महादेव, जय भोले दोस्तों पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे सभी भाई लोग मिलकर सीतापुर का नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले वर्ष जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि हम लोगों ने देवदेश्वर से श्यामनाथ भाव मंदिर तक 101 लीटर जल की कांवड़ चढ़ाई थी। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों को बता दें, इस वर्ष भी यात्रा होने वाली है हमारी देवदेश्वर महादेव मंदिर से श्यामनाथन मंदिर तक के लिए। पर इस बार दोस्तों जो कांवड़ की क्वांटिटी है वो बढ़ गई, यानी कि पहले सिर्फ एक कांवड़ महादेव के ऊपर जल अर्पित किया था। इस बार हम सभी भाई लोग मिलकर कुल 8 कांवड़ महादेव के ऊपर जल अर्पित करने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्यारे से छोटे से व्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से हमारी यात्रा रही थी, हमको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और किस प्रकार से हमारी जो यात्रा थी वो मंगलमय हुई। दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो यात्रा थी वो आरंभ हुई थी। तो दोस्तों मॉर्निंग के तकरीबन 10 बजे हम लोग अपना जो कांवड़ का सामान था उसको एकत्रित करने में जुट जाते हैं। तो भैया अपने घर से सबसे पहले हम लोग रस्सी लेकर और साथ ही जो डंडे रहते हैं उसको रख कर और जो पटले रखते हैं नीचे कांवड़ उठाने रखने के लिए, उन सभी ज़रूरी चीज़ को रखने के पश्चात ही अपने साथ में एक बैग तैयार करके जिसमें कि हम लोग अपने सभी ज़रूरी आइटम्स यानी कि वाटर, खाना पीना सब कुछ रख के पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमारी जो गाड़ी थी वो इंतज़ार कर रही थी। उसके पश्चात ही हम निकल पड़ते हैं। जो टैंक रहते हैं जिसमें हम लोग कांवड़ के लिए जल लाने वाले हैं उसको लेने जाने के लिए। तो भैया करीबन आधा घंटा मेहनत मशक्कत करने के पश्चात ही हम लोग सभी चीज़ों को जुटाकर अपनी गाड़ी में लोड कर लेते हैं और उसके पश्चात ही निकल पड़ते हैं यात्रा के लिए, यानी कि महादेव देवदेश्वर मंदिर के लिए। दोस्तों इस वर्ष हमारे साथ में कुल 12 भक्त लोग मिलकर महादेव के लिए जल भरने के लिए यानी कि देवदेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, वहाँ से कांवड़ यात्रा आरंभ करने के लिए। तो भैया 1 घंटा लंबा सफ़र करने के पश्चात ही हम सभी लोग इंटर हो जाते हैं नैमिषारण्य में। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार नैमिषारण्य में भगवान राम ने अपने अश्वमेध यज्ञ को पूरा किया था। देवदेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों मान्यता है कि इस मंदिर में विराजित शिवलिंग द्वापर युग का है। इसके अलावा इस मंदिर में माता सीता की मथानी भी रखी हुई है जिसको छूने से सभी हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण स्वयं वायु देवता ने किया था। इस मंदिर का दोस्तों देवदेश्वर मंदिर का जिक्र वायु पुराण सहित अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। मंदिर को लेकर दोस्तों कहा जाता है कि वनवास के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम व माता सीता ने इस मंदिर में पूजा की थी। देवदेश्वर महादेव मंदिर में भक्त लोग आकर सबसे पहले भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालु सबसे पहले महादेव का जलाभिषेक करते हैं। इसके पश्चात ही माता सीता की मथानी को छूकर मनोकामना करते हैं। तो भैया महादेव के देवदेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार पे गाड़ी से उतरने के पश्चात ही हम सभी लोग अपना जो सामान रहता है उसको गाड़ी से उतार लेते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं देवदेश्वर मंदिर के घाट के पास में, जहां पर से हम लोग जो अपना कांवड़ का जो जल है उसमें भरने वाले हैं। यहां पर जैसे ही हम लोग पहुंचते देखते हैं कि यहां पर भक्त लोग मिलकर एक बहुत ही सुंदर सी कांवड़ तैयार कर चुके थे, जो कि बता रहे थे उनके हिसाब से 101 लीटर जल के करीब है। सभी भक्त लोग मिलकर दोस्तों कलश कांवड़ उठा रहे हैं, जो कि एक तरीके से चीप भी रहती है। इसी के लिए दोस्तों हम लोगों ने जो वाटर टैंकर रहते हैं उसको यूज़ करके महादेव के ऊपर जल अर्पित करने वाले हैं। सभी जरूरी कार्य करने के पश्चात ही स्नान ग्रहण करने के पश्चात ही हम लोग जुट जाते हैं अपनी कांवड़ को तैयार करने के लिए। वाटर टैंकर में जल भरने के पश्चात ही एज ए रफ आइडिया हम लोग ले लेते हैं कि किस प्रकार से जो हम लोगों की कांवड़ होने वाली है वो तैयार होने वाली है। जो स्टिक रहती हैं ऊपर उसको एक साथ बांध के और ठीक इसी प्रकार से जैसा कि आप लोग जानते हो कि कांवड़ तैयार की जाती है, उसी प्रकार से नीचे की ओर स्टूल रख के ऊपर की ओर डंडे तैयार करते हैं और वहीं ऊपर कंधे की तरफ आप लोग देखोगे सोफ्ता लगा के अच्छे से जो स्टिक रहती है उसके ऊपर रोल करके बहुत ही अच्छी तरीके से उसको तैयार करते हैं, जिससे कि हमें कांवड़ उठाने रखने में
किसी भी प्रकार से कठिनाई ना हो, जिससे कि दोस्तों हम लोग आसानी से कांवर देवदेश्वर महादेव मंदिर से श्यामनाथ बाबा मंदिर तक ले जा सकें। दोस्तों जो आप लोग अब कांवर देख रहे हो ना, ये सबसे हैवी कांवर हमारे ग्रुप की थी, जिसमें कि 141 लीटर जल तकरीबन भरा गया था। जो दोस्तों जो स्टिक थी ना, उसको ऊपर की ओर रख के उसकी हाइट चेक करके किस प्रकार से वेटेज रहने वाला है दोनों तरफ की ओर, उन सभी चीज़ों को जरूरी चीज़ करने के बाद में हमारी जो कांवर होती है वो बनकर तैयार हो जाती है। जो हमारी सभी कांवर बनकर तैयार होने के पश्चात लग रही थी वो कुछ इस प्रकार से है। तकरीबन 2.5 से 3 घंटा मेहनत मशक्कत करने के पश्चात ही हमारी कांवर तैयार हो जाती है। उसके बाद ही हम सभी भाई लोग मिलकर फोटोशूट कराने लगते हैं। तो दोस्तों हमारे ग्रुप की जितनी भी कांवर थी उन सभी को लाइन अप करने के बाद में, उन सभी को एक साथ लाइन से लगाने के बाद में पंडित जी को बुलाकर उनके सबसे पहले हम लोग पूजा करवाते हैं। मेरी बना लियो यार। हाँ लप्पू बनवा लो, लप्पू लप्पू अगर पीछे वो अपनी बनवा लियो। एक एक आगे बढ़ते जा, सब लोग बनवा लियो। ओके मोबाइल हो गया ना, हालांकि उनके लिए अच्छी है, कैमरा क्वालिटी अच्छी है, कैमरा क्वालिटी अच्छी है इसकी। अरे तुम्हारी हम बना नहीं है, वो बाहर खाए पिए हुआ हमको तो सभी जरूरी कार्य होने के पश्चात ही हम लोग चल पड़ते हैं महादेव का नाम लेकर कांवर यात्रा पे। वो कहते हैं ना, आप कभी भी कोई भी कार्य करोगे तो आपको सबसे पहले कठिनाई होगी और सबसे लास्ट में। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को स्टार्टिंग में काफी ज्यादा कठिनाइयां हुई थी, पर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहे तो वो कठिनाइयां थोड़ी बहुत कम होती गई। रात्रि के समय में एकदम से पानी बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, जिस कारण हमें कांवर यात्रा में काफी ज्यादा कठिनाइयां शुरू हो जाती है। आखिरकार ये तो होना ही था, क्योंकि महादेव परीक्षा तो लेने ही वाले थे। तो दोस्तों हमको देवदेश्वर महादेव मंदिर से निकले हुए तकरीबन 4 से 4.5 घंटे हो चुके थे। इसके पश्चात ही हम लोग साइड में रुककर एक शॉप के जस्ट बाहर की ओर बैठ पड़ा होता है, जहां पर रुककर हम लोग सबसे पूर्व भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे ही दोस्तों वर्षा बंद होती, हम लोग फिर से अपनी कांवर यात्रा, अपनी कांवर को लेकर चल पड़ते हैं। आप लोग यदि सीतापुर या नैमिषारण्य से होगे तो आप लोगों ने एक बार जरूर नोटिस की होगी कि इस बार पहले की तुलना में काफी ज्यादा जो रोड डीजे शो था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। लाइनअप करके एक के बाद रोड डीजे आई जा रहे थे। रात्रि के समय में काफ़ी तरह की कठिनाइयाँ हो रही थी, क्योंकि ना आगे ना पीछे कोई भी लाइट की व्यवस्था नहीं थी। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हो, हमारे साथ में जो लाइट थी हम लोग उसका उपयोग करके रोड को पास कर रहे थे, और आसपास में थोड़ी बहुत गाड़ी निकलती तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। जैसे ही भैया एक रोड डीजे हमारे आगे रुकता है तो हमारे भैया साथ में मिलकर रोबन नाचने झूमने लगते हैं।
जय बोले। तो भैया देवदेश्वर महादेव मंदिर से हम लोगों को निकले हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था। रात्रि में हम लोग तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे एक बार फिर से वर्षा शुरू हो जाती है, जिस कारण हमको मिश्रिक से जस्ट 2 घंटे पूर्व हम लोगों को रुक जाना पड़ता है, जहाँ पर हम सभी कांवड़ियों को रुकने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर बेड पड़े हुए थे जिस पर हम लोग आराम से विश्राम कर पाए थे। यहाँ पर हम लोगों ने कुल 1 घंटा रुक कर विश्राम किया था। यहाँ पर जो हमारी बॉडी को रिलैक्स मिल रहा था वो बहुत ही अलग लेवल का था, क्योंकि इतनी ज़्यादा पीड़ हम लोगों के शरीर में हो गई थी कि भाई क्या ही बताएं आप लोगों को। रात्रि में तकरीबन हम लोग 1 बजे यहाँ से फिर से एक बार चल पड़ते हैं और रास्ते में हम लोगों को भक्त लोग मिलते हैं जो कि हम लोगों को प्रसाद वितरण करते हैं, जो कि हम लोगों को पानी के पाउच, नमकीन, ये सभी ज़रूरी चीज़ें हम लोगों को वितरण करते हैं। और रात्रि के तकरीबन हम लोग 2:45 बजे पहुँच जाते हैं मिश्रिक नहर चौराहे के पास में, जहाँ का दोस्तों जो व्यू है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दोने पतल पड़े हुए हैं और यहाँ पर जो महादेव का मंदिर है वो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है लाइटनिंग की सहायता से। तो भैया कांवड़ यात्रा के दौरान हम लोगों ने सूर्य अस्त होते भी देखा, सूर्य उदय होते भी देखा। सूर्य उदय का जो व्यू था वो कुछ इस प्रकार से था। आप लोग ये जो व्यू देख रहे हो ये मॉर्निंग के 4:45 बजे का है। हम लोग कांवड़ यात्रा के दौरान जो सबसे ज़्यादा रेस्ट करते हैं वो मिश्रिक के पास में करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टमय हो जाता है, क्योंकि अब हम लोगों से बिल्कुल भी चला ही नहीं जा रहा था। यहाँ पर जो रोड थी वो इस प्रकार से लग रहा था कि जैसे कि मान लो हम लोग कांटे के ऊपर चल रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी थी, जिस कारण हम लोग महादेव का नाम लेकर आगे की ओर जल लेकर बढ़ते जा रहे थे। पूरी रात्रि हम लोगों को आराम विश्राम करने को नहीं मिला था, जिस कारण हम लोग सुबह के 7 साढ़े 7 बजे यहाँ पर इस स्थान पर रुककर आराम विश्राम करते हैं। यहाँ पर हम लोग तकरीबन 2 से ढाई घंटे आराम से नींद मारते हैं और फिर अपनी कांवड़ यात्रा फिर से आरंभ करते हैं। तो भैया सारी कठिनाइयों को दूर करके फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे अपने शहर सीतापुर में, जहाँ पर आप लोग देखोगे जैसे ही हम लोग यहाँ पर आते हैं यहाँ पर भी वर्षा शुरू हो जाती है। हम लोगों को नैमिषारण्य से यहाँ तक आने में हमारे जितने भी साथी थे वो सब लोग अलग अलग हुए थे, जिस कारण हम और हमारे भैया ये सिर्फ यहाँ पर सीतापुर शहर तक आ पाते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान सब लोग आगे पीछे हो जाते हैं, तो कुछ लोग पहले आ जाते हैं महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए और कुछ लोग देर में आ पाते हैं। कांवड़ मार्ग पर जितने भी भक्त लोग चल रहे थे सभी की निगाह हमें सब पर बनी हुई थी। तो दोस्तों सारी परीक्षा को दूर करने के पश्चात ही हवा, पानी, आंधी सभी चीज़ को झेलने के बाद ही हम लोग पहुंच जाते हैं महादेव के मंदिर श्यामनाथन मंदिर के पास में। तो
दोस्तों हम लोगों ने छोटे से ब्लॉग की सहायता से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी कि किस प्रकार से हमारी जो कांवड़ यात्रा थी वो रही थी, कितनी कठिनाइयों में रहकर भी हम लोग महादेव का नाम लेकर आगे की ओर बढ़ते रहे और फाइनली हम लोग इवनिंग के टाइम में महादेव के मंदिर श्यामनाथन मंदिर पास पहुंच जाते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग भी कांवड़ यात्रा में गए हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितने लीटर जल महादेव के ऊपर जल अर्पित किया है। आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट ईयर हम लोग कौन सा नया रिकॉर्ड बनाएं। हर हर महादेव, जय हो शंभू महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, जय श्री राम।